यूरिन होता क्या है? इससे कैसे बीमारियों की पहचान होती है? डिहाइड्रेशन के अंदर हम स्किन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि दोबारा वापस अपनी जगह पे कितनी देर में जाती है। लाइट येलो कलर से डार्क येलो कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है और ऑरेंज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ग्रीन भी यूरिन आ सकता है, ब्लैक भी यूरिन आ सकता है और व्हाइट यूरिन भी आ सकता है। पेशाब में जलन होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि यूरिन कितने कलर का होता है और इससे कैसे बीमारियों की पहचान होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं और आपको अपनी बीमारी के बारे में पता चलने वाला है। तो आमतौर पर यूरिन होता क्या है? दोस्त यूरिन का मतलब होता है कि ब्लड का छना हुआ पोर्शन जो कि वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो पेशाब के रास्ते बाहर आता है, उसको हम लोग यूरिन बोलते हैं। और ये यूरिन आमतौर पर हल्के पीले रंग का होता है या ये कहें कि अंडे की हल्की जर्दी जैसा होता है। इसके अंदर तब्दीलियां आती हैं। तो कैसे हम बीमारी का पता लगा सकते हैं कि यूरिन का रंग देखकर हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग हो रही है, जैसे गुर्दे की फंक्शनिंग है, लीवर की फंक्शनिंग है, इन सब की चीज़ों के बारे में हम यूरिन के कलर से, यूरिन के रंग से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास कुछ सैंपल हैं, जैसे कि सबसे पहला सैंपल है कि लाइट येलो कलर है ये, और ये आमतौर पर नॉर्मल यूरिन है। और जैसे-जैसे इसमें चेंजेस आते हैं, तो उसमें उसका यूरिन का रंग चेंज होने लगता है। तो जैसे ही लाइट येलो कलर से डार्क येलो कलर भी हो सकता है और रेड कलर भी हो सकता है और ऑरेंज में भी कन्वर्ट हो सकता है, ग्रीन भी यूरिन आ सकता है, ब्लैक भी यूरिन आ सकता है और वाइट यूरिन भी आ सकता है जो कि दूधिया रंग का होता है। तो इनके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि हम यूरिन येलो कलर का क्यों होता है। यूरिन येलो कलर का इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, जिसको हम लोग आरबीसी बोलते हैं, ये 120 दिन की उम्र के बाद टूटने लगती हैं। आरबीसी टूटने के बाद दोस्तों एक कंपाउंड बनता है, एक तत्व बनता है जिसको हम लोग बिलीरुबिन बोलते हैं और ये खासकर लीवर में बनता है। अब ये लीवर से तत्व सीधे आंतों के अंदर जाता है और आंतों के जो बैक्टीरिया हैं, इसको तोड़ने के बाद एक पिगमेंट बनाते हैं जो कि पीले रंग की होती है, जिसको हम लोग यूरोक्रोम बोलते हैं। और ये यूरोक्रोम पिगमेंट दोस्तों किडनी के रास्ते पेशाब में मिलती है और जाकर पेशाब को ये लाइट येलो कलर कर देती है। इसी तरह से दोस्तों स्टूल में मिलती है और स्टूल को भी येलो कलर का यानी कि पीले कलर का कर देती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये लाइट येलो कलर कैसे इसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है यानी कि डार्क येलो में कन्वर्ट होता जाता है। जैसे मैं बात करता हूँ, ये लाइट येलो कलर है और इसकी अगर डेंसिटी हम बढ़ाएंगे तो ये डार्क येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? तो हमारे शरीर के अंदर जैसे जैसे पानी की कमी होने लगती है दोस्तों, तो पेशाब पीला आना शुरू हो जाता है और इसी पानी की कमी को हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो डिहाइड्रेशन के अंदर खासकर पर्याप्त पानी बॉडी को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पेशाब कॉन्सेंट्रेट आने लगता है या ये कहें कि पेशाब का रंग पीला होने लगता है। तो इसको समझना बहुत आसान है क्योंकि पानी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। पानी जैसे-जैसे कमी होने लगती है पानी की हमारे शरीर के अंदर, तो क्या दिक्कतें सामने आती हैं। जैसे पहले नंबर पे पेशाब में जलन होना शुरू हो जाएगी, पेशाब कॉन्सन्ट्रेट यानी कि डार्क येलो कलर का होने लग जाएगा। हमारी जो मांसपेशियाँ हैं उसमें भी पानी की कमी से दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी गुर्दे बाहर निकालते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को मसाने के रास्ते से, पेशाब के रास्ते से बाहर निकालते हैं, वो भी पूरी तरीके से नहीं निकल पाएँगे, जिसकी वजह से वहाँ जो पार्टिकल हैं और वहाँ जो बैक्टीरिया हैं वो उस मसाने की दीवार को या यूरिनरी ट्रैक की दीवार पर चिपकने लगते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के खतरे रहते हैं या कि ये कहें कि पथरी होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात, डिहाइड्रेशन से पूरे शरीर में खुश्की बढ़ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि सर में दर्द होगा और हमारी बॉडी के अंदर जो मिनरल्स हैं जैसे सोडियम,
पोटेशियम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं और इनके अंदर भी डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। ये भी ऊपर नीचे होने लगते हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर अलग से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे ट्रिमर्स यानी कि हाथ कँप-कँपाएँगे और चक्कर आना, घूमड़ी आना। दोस्तों, इसका घरेलू इलाज क्या है डिहाइड्रेशन का? डिहाइड्रेशन का घरेलू इलाज है कि हमारे शरीर को पूरा पानी की ज़रूरत होती है। एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग को 24 घंटे के अंदर 3 से 4 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। और ये कहें कि भाई इसको कैसे समझेंगे, तो इसको समझना बेहद आसान है कि हर घंटे पे आपको 1 गिलास पानी पीने की ज़रूरत होती है जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन है या पेशाब का रंग पीला आ रहा है, यानी कि कॉन्सन्ट्रेट यूरिन हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डिहाइड्रेशन नहीं होता फिर भी पेशाब का रंग डार्क येलो कलर का आने लगता है, तो ऐसे केस में कहा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई लीवर की बीमारी है, जैसे पीलिया तो नहीं है। तो इसकी पहचान दोस्तों बहुत आसानी से हम कर सकते हैं कि नॉर्मल डिहाइड्रेशन के अंदर हम स्किन को पकड़ते हैं और देखते हैं कि दोबारा वापस अपनी जगह पे कितनी देर में जाती है। अगर तुरंत वापस हो जाती है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है, और अगर टाइम लगता है उसको वापस अपनी जगह पर जाने के लिए तो फिर जो है डिहाइड्रेशन है। दूसरी पहचान ये है कि पीलिये के अंदर जो आँख की काली पुतली है उसके चारों तरफ जो सफ़ेदी है वो पीली होने लगती है। पसीना भी कई बार पीला आने लगता है, तो ये पीलिये की पहचान होती है। इससे हमें पता चल जाता है कि जो यूरिन है वो डार्क येलो कलर का इसलिए आ रहा है। तो इसलिए हमें लीवर की तरफ जाना होता है और फिर लीवर का इलाज लेना होता है। कई बार जो है डाई या फिर जो है फ्रूट्स या फिर कुछ खाने ऐसे हैं जिनकी वजह से भी येलो यूरिन आने लगता है।